हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वेद प्रैप मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ रिगार्डिंग टीएफआर एग्ज़ाम 2024 एंड इस साल का एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी एडमिशन्स जो हैं हो चुके हैं। एग्ज़ाम माइट कैन हैपन इसी साल, यानी 2023 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन वो 2024 में आपका एडमिशन होगा, तो हम बोलते हैं इसको टीएफआर 2024। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमने ये वीडियो आज बनाई है। तो देखिए, टीएफआर है क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैम ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है क्या। तो टीएफआर की फुल फॉर्म जो है, ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि ये रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें क्या होता है, रिसर्च की जाती है। रिसर्च किस किस टॉपिक पर रिसर्च करी जाती है भाई? क्या इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी रिसर्च कर सकते हैं? नहीं। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं रिसर्च के, और वो हैं हमारे पास ऑफ कोर्स हमारा मैथ्स के अलावा इसमें वी हैव फिजिक्स, वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव बायोलॉजी एंड वन अनदर टॉपिक दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन, CS, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन। तो यानी इन 5 टॉपिक्स के ऊपर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करी जाती है अंडर दिस इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट भी टीएफआर है और एग्जाम का नाम भी टीएफआर है। ठीक है, जैसे कि IIT जैम आपका एंट्रेंस एग्जाम का नाम है, लेकिन इंस्टीट्यूट कौन है? IITs, NITs, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे टीएफआर ही एग्जाम का नाम है, टीएफआर ही इंस्टीट्यूट है जो क्या करवाता है, रिसर्च करवाता है इन वेरियस डोमेन में। तो हमारी बात ये है कि हु कैन अप्लाई फॉर टीएफआर एग्जाम? एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन द रिसर्च। जो भी इंसान रिसर्च में इंटरेस्टेड है, कोई भी, वो अप्लाई कर सकता है। तो मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज होते हैं? क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PhD होती है? क्या सिर्फ PhD को ही रिसर्च बोला जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। यानी यहाँ पे 2 टाइप के कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं, एक है PhD और एक होता है इंटीग्रेटेड PhD। इंटीग्रेटेड PhD का मतलब क्या है? MSc प्लस PhD, 2 टाइप के लोग। तो बात अगेन वही है कि कौन अप्लाई कर सकता है। PhD के लिए आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, MSc स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? वही 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, जो हर जगह है। 55% मार्क्स फॉर जनरल पीपल एंड कैटेगरी पीपल 50%। और अगर आप इंटीग्रेटेड PhD कर रहे हैं तो भाई आप तो MSc करने जाओगे, तो यानी आपके पास BSc होनी चाहिए, अगेन 55% मार्क्स। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जा सकते हैं। क्या खाली MSc अवेलेबल है? खाली MSc, ओनली MSc सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स में अवेलेबल है, बायोलॉजी अवेलेबल है। अदरवाइज दे डोंट ऑफर मास्टर्स डिग्री। सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मास्टर्स देते हैं, यानी अदर देन इंटीग्रेटेड। अदरवाइज ईदर यू हैव टू डू PhD या फिर इंटीग्रेटेड PhD। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है, ठीक है, कि अगर हम BSc में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड PhD कर लेंगे। MSc में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD कर लेंगे। डन है। दूसरी चीज़ ये आती है कि एग्ज़ाम क्या डिफरेंट होता है।
भाई एग्जाम क्योंकि दो बताया ना, एक इंटीग्रेटेड पीएचडी और एक पीएचडी, तो नहीं, एग्जाम जो रहता है वो सेम रहता है भाई, यानी ओनली वन एग्जाम, एक ही एग्जाम है टीआईएफआर। यही एग्जाम है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, यही एग्जाम है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। फिर बात आती है, ये तो दिक्कत वाली बात है भाई, इंटीग्रेटेड जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है उसने मास्टर्स कर रखी है, उसने ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ रखा है, तो ये तो कैसे क्लियर करेंगे। कट ऑफ डिफरेंस आता है इन दोनों में, किसका डिफरेंस रहता है, कट ऑफ का डिफरेंस रहता है। कट ऑफ डिफरेंस के ऊपर ही हम क्लासेस जो हैं आपका एडमिशन होता है। तो आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको टिक करना होता है कि जी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको फिर कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हो तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी पे टिक करोगे तो आपकी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग जाएगी। समझ आ रही है ये चीज़। तो ये टीआईएफआर एग्ज़ाम आप दे सकते हो। 2024 का अब एग्ज़ाम होगा। होता कब है एग्ज़ाम? जनरली एग्ज़ाम जो होता है हमारा अक्टूबर में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, सितंबर एंड अक्टूबर के अराउंड, और दिसंबर एंड तक हमारा पेपर हो जाता है। जनवरी तक हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होकर रिजल्ट आ जाता है। इसमें पेपर क्राइटेरिया में बता देती हूँ, दो चीज़ होती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है एलिजिबिलिटी आपको समझ आ गई। सिलेक्शन प्रोसीजर में एक होता है रिटन टेस्ट और दूसरा जो होता है वो आपका होता है इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट में जो पास होते हैं उसके बहुत ही कम लोग, लगभग ओनली 1.5% लोग जो हैं वो इंटरव्यू में जाते हैं। यानी अगर 1000 लोगों ने 1000 लोगों ने रिटर्न दिया है तो 1.5% लोग, 150 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इसके बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। रिटर्न भी होगा और इंटरव्यू होगा। रिटर्न के अंदर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो रिटर्न टेस्ट में मैथमेटिक्स के अंदर आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी, है ना। 20 क्वेश्चंस ईच, 20 क्वेश्चंस इधर आते हैं, 20 क्वेश्चंस इधर आते हैं, 20 क्वेश्चंस ईच दोनों पार्ट में हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। और इसके साथ में दोनों में पार्ट ए लिख दिया, बी लिख दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग भी 1 ही है। कहने का तात्पर्य क्या है? सही किया तो +1, गलत किया तो -1। टफ है, टफ, वेरी टफ। मैथमेटिक्स इज वेरी टफ, सबसे ज्यादा टफ मार्किंग। अच्छा, सब में अलग अलग होती है, ये सिर्फ मैथ स्टूडेंट के लिए है। सब में जो है अलग अलग मार्किंग है, केमिस्ट्री की अलग है, फिजिक्स की अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं। और पार्ट बी में भी सेम ही है और इसमें भी +1 -1। इसमें ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ट्रू बताओ, फॉल्स बताओ। तो अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपके पास कितने नंबर कटेंगे? एक गलती पर पूरा का पूरा 1 मार्क्स आपका कटता है। डन है। तो ये आपके पास पेपर का स्कीम है। इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन, यहाँ ट्रू फॉल्स, +1 -1। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन होता है तो मेन कैंपस जो है टीआईएफआर का एडमिशन होगा कहाँ? मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो टीआईएफआर का मेन कैंपस आपका है टीआईएफआर में मुंबई, और इसके अलावा डिफरेंट सेंटर्स हैं, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। तो वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से आपके पास यहाँ पे सेंटर्स आएंगे। दूसरे सेंटर हैं जैसे कैम बेंगलुरु। इसमें क्या चीज़ है, क्या कोर्स पढ़ाया जाता है?
कैम बेंगलुरु में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे क्या चीज़ें हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो विल कीप अ स्पेशल सेशन। अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही डिटेल दे रही हूँ कैम बेंगलुरु। देन वी हैव HBCSE मुंबई, दिस इज अ सेंटर इन मुंबई। ICTS बेंगलुरु। देन वी हैव NCRA पुणे। किसमें कहाँ जाने से क्या फ़ायदा है, क्या करोगे तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, इसके बारे में डिटेल स्पेशल सेशन आई विल कीप। अभी के लिए सिर्फ अबाउट दिस। एंड देन वी हैव वन SBS बेंगलुरु एंड TFR हैदराबाद। मेन कैंपस जो है आपका मुंबई में है। These are the बेंगलुरु, मुंबई, पुणे एंड हैदराबाद सेंटर्स जहाँ पे रिसर्च करी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है ये चीज़ें। हालांकि अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं तो आप TFR दे दो। लेवल थोड़ा सा हाई आता है बट इट्स गुड ओनली, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अगर आप नेट गेट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आप TFR दे दो। अगेन लेवल हाई है, लेकिन अगर आप क्या पता रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। और पे स्केल वही, मतलब आपको जैसे HRA मिलता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंटीग्रेटेड PhD करते हो तो भी आपको इसमें फेलोशिप जो है वो मिलती है। तो आप कुछ भी करिए, फेलोशिप इंटीग्रेटेड, यहाँ पे भी फेलोशिप मिलेगी और यहाँ भी फेलोशिप जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। डन है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन। कौन अप्लाई कर सकता है? BSc वाले भी, MSc वाले भी। दोनों की कट ऑफ अलग रहती है, पेपर सेम रहता है। 6 सेंटर हैं इसके, अदर देन हैदराबाद मेन सेंटर मुंबई में है, इसके अलावा पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई, यहीं पे इनके सेंटर हैं। इसके अंदर रिसर्च अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं बता दूं इसमें जैसे कि एनालिसिस, मैथमेटिक्स के लिए एनालिसिस का टॉपिक मेन रहता है, अलजेब्रा का टॉपिक रहता है, टॉपो का टॉपिक मेन रहता है, जिसमें ये लोग रिसर्च आपको करवाते हैं। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च आप जा सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो जनरली आपका अक्टूबर में निकलता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होके दिसंबर एंड तक एग्ज़ाम या जनवरी तक आपके को रिजल्ट आपका आ जाता है। लेट्स सी, इस साल अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, होगा देन विल अपडेट टू यू। ऑलराइट। और अगर आपको डाउट है तो आप सेशन के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।